5a plus 1 whole square। कितनी टर्म्स हैं इसमें? There are 2 terms। फर्स्ट टर्म कौन सी है? 5a। सेकेंड टर्म क्या है? 1। दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म। आपने एक फॉर्मूला जहन में रखना है, वो क्या है? पहले याद है फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर बस, ये आपने पैटर्न जहन में रखना है। इस पैटर्न को एज इट इज आप पहले लिख लो, फिर इसमें आपने जो रिस्पेक्टिव टर्म्स है वो पुट कर देनी है। फर्स्ट टर्म कौन सी है? 5 पे ऊपर क्या लगाना है? प्लस 2। फर्स्ट टर्म कौन सी है? 5a। सेकेंड टर्म कौन सी है? 1 प्लस सेकेंड टर्म 1। सिंप्लीफाई करना है। होल स्क्वायर मीन्स कि टर्म अपने आप से मल्टीप्लाई होगी। 5a होल स्क्वायर मीन्स, याद रखिएगा, होल स्क्वायर मीन्स कि 5a अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा। 5 5s are 25। a मल्टीप्लाई बाय a। तो क्या आएगा आपके पास? 25a स्क्वायर प्लस 2 5s are 10। 10 1s are 10। a प्लस 1 स्क्वायर 1 1s are 1। ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ गए हो? यस मैम। दो टर्म्स जिनके बीच में प्लस है उनका होल स्क्वायर इस तरह से हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर बीच में माइनस हो तो सिर्फ 2 के साथ का साइन बदलेगा। ये जो 2 है ना फॉर्मूले का, अगर यहाँ माइनस हो तो हम 2 के साथ माइनस लगाएंगे, ये वाला प्लस ही रहेगा, सिर्फ एक ही साइन चेंज होता है। ठीक है ना? ये समझ आ गई है? यस मैम। इसका divided by 2 minus 2b divided by 3 whole cube। अब क्या है? दो टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है, तो आप सबसे पहले इसका पैटर्न बना लो। क्या पैटर्न है इसका? सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। पैटर्न बना लिया? इस पैटर्न के मुताबिक वैल्यूज पुट करें। आपकी फर्स्ट टर्म है 3a डिवाइडेड बाय 2। 3a बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 2। फर्स्ट टर्म बताएं? 3a बाय 2। फिर कौन सी टर्म पुट करनी है? सेकेंड। सेकेंड क्या है? 2b डिवाइडेड बाय 3 प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है। ये जो होल स्क्वायर है इट्स मीन कि न्यूमरेटर का भी होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी होल स्क्वायर है। 3a का भी होल स्क्वायर है और 2 का भी होल स्क्वायर है। जिसका होल स्क्वायर है वो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है। जब 3a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 9a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये तो इससे कैंसिल हो गया है। यस मैम। 3 से कैंसिल हो गया है। आपके पास क्या बचा है? 2ab और ये माइनस b, माइनस 2ab प्लस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। समझ आ गई है? यस मैम। ये आंसर है मैम। यस मैम। बोर्ड साफ करें। स्टार्ट करवाने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं।
कैसे करना है इसको, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, और मिक्स ना हो जाए हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं ऐसे। अब याद से इसमें पहले वाला ओपन करते हैं और उसमें दूसरे वाला। तो पैटर्न बना लो, क्या पैटर्न है? फर्स्ट सेकंड का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये माइनस वाला है ना, ये माइनस है, यहां माइनस लगाओगे, सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। चौक निकालें, पैटर्न देख लिया है? यस मैम। एक प्लस वाला होल स्क्वायर था, एक माइनस वाला, तो पैटर्न देख ले, एक जगह 2 के साथ प्लस है यहाँ और यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना? यस मैम। अब वैल्यूज पुट करेंगे इस पैटर्न के मुताबिक। तो हाँ, पहले वाला इधर ये, तो पहली टर्म कौन सी है? 3s स्क्वायर प्लस 3s, दूसरी टर्म है 4t प्लस 4t स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म कौन सी है? बोले, 2s मल्टीप्लाई बाय 3t जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कराइए, क्या होगा? 2 3s are 6, 6 4s are plus 24 st st plus 4 4s are 16 minus 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 3s are 12 st 12 st plus 90 स्क्वायर। अभी देखिए दो एक्सप्रेशन है जो एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं। आप चाहे तो वर्टिकली भी इसको कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। अच्छा, ब्रैकेट्स हटा देंगे और वो माइनस क्या करेंगे अंदर? ये तो ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज 9s स्क्वायर 24st प्लस 16t स्क्वायर। अब देखिए इसके साथ साइन प्लस था ना, तो ये माइनस जब बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के तमाम साइन बदल जाएंगे, ठीक है? माइनस 4s स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके 12st, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। अभी कंबाइन करो लाइक टर्म्स को, s वाली टर्म्स एक साथ, st वाली एक साथ और t स्क्वायर वाली एक साथ। ये s वाली है, ऐसा ही है। ये दो आपके पास st वाली है और ये दो। अभी आंसर आएगा ना? 9s स्क्वायर के साथ कंबाइन करो s वाली माइनस 4s स्क्वायर। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे फिर आप डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन अभी आप इसको कंबाइन करके लिखो प्लस 24st के साथ लिखेंगे प्लस 12st प्लस 16t स्क्वायर माइनस 9t स्क्वायर। समझ में आई बात? 9s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर कितना आएगा? बोलो ना। इन दोनों को प्लस करो, क्या आता है? 35 हाँ 36 36 st प्लस 16 माइनस 9 क्या? 70 स्क्वायर। समझ
गया? Yes, ma'am. ठीक है। x square 14x Plus 49. हाँ जी, करना क्या है इसमें? First और last को आपस में multiply. नहीं, एक और तरीका भी है, वो तो आप मिड टर्म ब्रेक वाली चीज करने लगे हो ना। ये किसका स्क्वायर है? सिर्फ पहली और आखिरी टर्म को देखें, ये किसका स्क्वायर है? x का। ठीक है, हमारा जो माइनस है ना बीच में, जो आपका पैटर्न चल रहा है यहाँ पे -2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड का स्क्वायर, पैटर्न ज़हन में है ना? बस पहला जो है ये किसका स्क्वायर है? फर्स्ट टर्म x का। लास्ट वाली किसका स्क्वायर है? 7 का। अब देखो फर्स्ट टर्म आपको पता लग गई है, सेकंड भी पता लग गई है, तो यहाँ कौन सी टर्म हुआ करती है? यानी कि यहाँ पे कौन सी टर्म है? फर्स्ट, यहाँ की सेकंड। अब देखो ये क्या चीज थी? ये था फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, x माइनस 7 होल स्क्वायर। पहले हम स्क्वायर ऐसे ओपन कर रहे थे ना, हम स्क्वायर ओपन कर रहे थे, ऐसे सवाल होता था, हम पैटर्न बनाते थे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सिंपलीफाई करके यहाँ आते थे। अब यहाँ उल्टा चले हैं, पैटर्न वही है, पैटर्न वही है हमारा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, वही है कि नहीं? तो हमने खाली कौन सी टर्म्स गेस की है? फर्स्ट और लास्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म हमने जज की है कौन सी हैं, और बाकी उस पैटर्न में हमने डाल दी हैं। और हमें पता है 2 के साथ माइनस है तो स्क्वायर का वो जो हमारा एक्सप्रेशन था उसमें भी माइनस ही आएगा, x माइनस 7 होल स्क्वायर। कुछ समझ आई है कि नहीं? एक और सवाल करते हैं फिर पता लगेगा। नेक्स्ट है आपके पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 255 225। अच्छा जी, ये तो x का स्क्वायर है, पता है, ठीक है ना? प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, सेकंड टर्म मिसिंग है, फर्स्ट हमें पता चल चुकी है। अब सेकंड टर्म गैस हो सकती है, कैसे? यहाँ से भी पता चल रही है, इसको इसके साथ देखो, यहाँ से भी पता चल सकती है। ये 2x है ना, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें 30 आ जाता है, 15 से ना। एक और तरीका, ये किस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 225 आता है, 25 से क्यों 15 से करो ना, वही तो सेकंड टर्म तो सेम होती है, यहाँ पर भी सेकंड टर्म लिखती है, यहाँ पर भी सेकंड टर्म ही होती है ना। मैंने कहा सेकंड टर्म गैस करने के आपके पास 2 तरीके हैं, ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो फॉर्मूले का 2 है। फर्स्ट मुझे मालूम है 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगी, यही चीज है 15, मतलब बगैर सोचे समझे मुझे ये टर्म पता लग गई है, कंफर्म करो, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो, यही आएगा, यही आता है ना। ये तो बहुत आसान हो गया अपने। चलो, ये किसका स्क्वायर था? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, x प्लस 15 होल स्क्वायर। बस मुश्किल है? आसान है ना? बोर्ड साफ करें।
अब देखो आपका फॉर्मूला होता है दिस, पैटर्न बना लिया, ये इसका स्क्वायर है, बताओ 2x, ये 2x का स्क्वायर है प्लस 2, इसको मतलब अगर स्क्वायर लोगे तो वापस यही आएगा ना, प्लस 2, फर्स्ट टर्म मुझे पता है, मैं यहाँ लिखूं, ये कितना हो गया 4x, 4x के साथ में क्या लिखूंगी, मेरे पास 12 आ जाए 6xy। 4 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूंगी, 12 आएगा, 3, 4 2s are 3y। 2 2s are 4, 4 3s are 12x, y भी इसके साथ लिखना पड़ेगा ना। अब ये सारा मल्टीप्लाई होके ये सेम हो गया, मैं कुछ अपने से नहीं कर रही, जो मुझे ऊपर गिवन है बस उसी को मैंने फैक्टर्स में लिखा है, 12xy को फैक्टर्स में लिखा है, पहला फैक्टर मुझे पता था 2x ही है, ये 2 फॉर्मूले का है, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, और यहाँ पे क्या आता है सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है 3y, तो देखो ना 3y का होल स्क्वायर ओपन करूँ तो वापस ये नहीं आता, यही आता है ना। किसको समझ नहीं आई है, तुम्हें नहीं समझ आई है, आ गई है, किसको नहीं आई, कायनात आसिफ नहीं आई, क्या समझ आई है, इधर आओ, हाँ इधर खड़ी हो सकता हूँ। मैम अभी क्वेश्चन लिखा हुआ ना, हमने बताया कि क्वेश्चन में अब देखिए 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, और 12 और 9 3 के टेबल में आते हैं। क्या यस हमने फर्स्ट टर्म बताइए कौन सी है, हमने फिर सेकंड टर्म फाइंड कर ली है कि सेकंड वो कैसे फाइंड हुई है, मैम 12 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। हैं? यस मैम। मेरा तो ख्याल है कि हमने फर्स्ट टर्म को जब 2 से मल्टीप्लाई किया फॉर्मूले का 2 है, फर्स्ट टर्म को ये 4x हो गया, फिर मैंने सोचा 4x को मैं किस से मल्टीप्लाई करूंगी 12y, तो मुझे सेकंड टर्म मिली थी, तो दूसरा तरीका ये था कि अभी ये खाली रहता, मैं ये देख लेती किसका स्क्वायर है। अगला सवाल मैं आपसे करवाऊंगी, ये समझ लो, ये समझ आ गई तो अगला भी आ जाएगा। अच्छा आप इसको मैं क्या लिख सकती हूँ,